हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिसने भी इसका कॉन्सेप्ट समझना है वो प्रीवियस वीडियोस देख सकता है और आने वाली जो वीडियोस है उसमें भी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो है चले रहेंगे। तो चलिए वैसे ही बढ़ते हैं। आज एक क्वेश्चन पेपर लिया है हमने, तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं जी। तो एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य के रूप में 420 रुपये हैं। ठीक है जी, टोटल कितने 420 रुपये। तो क्या क्या है लिख लेते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये और साथ ही साथ 5 रुपये। तो ये 5 रुपये क्या है, ये सब कुछ क्या है, मूल्य। ठीक है जी, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, टोटल 420 है, वो अभी देखेंगे आगे। तो 1, 2 और 5 के सिक्कों की संख्या का रेशो, तो संख्या का रेशो दिया है इसने 8, 1, 5। तो ये रेशो लिख लेना है इसके नीचे। ठीक है जी। तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये जो है 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है जी, 5 रुपये के सिक्के कितने, उसका नंबर क्या है, सिक्कों की जो संख्या है उसका रेशो ये 5 दिया है। ठीक, तो अब सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो टोटल कितने बनेंगे, 8 वन ज़ा 8 रुपीज़ होने चाहिए। वैसे 2 रुपये का एक ही है तो 2 वन ज़ा 2 होने चाहिए। और वैसे ही 5 5 ज़ा 25 हो गया। ठीक है जी। तो टोटल कितना बन रहा है हमारे पास, टोटल हमारे पास ये हिसाब किताब कितना बन रहा है रेशो का। तो आप देख रहे हैं 8 और 10, 10 और 25, टोटल कितना हो गया 35। ठीक है जी। तो 35 बन गया ये आपके पास। तो 35 बन गया हमारे पास टोटल, जबकि एक्चुअल में टोटल कितना है, ये बोल रहा है 420 बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है 35 का मतलब है 420, मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना क्या है, इस 5 की वैल्यू। तो 5 मल्टीप्लाई कर देना जी। तो कट गया ये 5 सत्ते 35 हो गया, 7 से कट गया 7 6 42, 60 क्या आ गया जी आंसर, 60 क्या आ गया जी आंसर। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ प्रीवियस जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसको जरूर देखें। वहाँ पर आपके पास जो है इस तरीके के क्वेश्चन बहुत से कराए गए हैं और आने वाले टाइम में भी कराते रहेंगे। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन। नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों 1, 2, 3, 4, 5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है जी, साथ में ग्राफ बता भी रहा है क्या है, आयात बटा निर्यात। मतलब ऊपर जो है आयात लिखा हो गया और नीचे जो है निर्यात लिखा होगा। ठीक है जी। तो आगे क्या कहता है, यदि वर्ष Y3 के लिए, तो Y3 का हिसाब किताब बोल रहा है, Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है। ठीक है जी, 35,000 करोड़ है। तो Y3 के लिए आयात कितना होगा। तो अब देख लेते हैं Y3 के ऊपर टारगेट कर रहा है ये। तो Y3 का क्या हिसाब किताब है, तो Y3 का मतलब है 1.10। ठीक है जी, 1.10 है। तो इसको रेशो में लिखने पर अगर पहले पॉइंट हटाएंगे कितना बन जाएगा, 110/100, 1 0 तो कट गई। तो ये नंबर कितना बन गया हमारे पास, 11/10, 11/10 बन गया। तो इसने बोला आयात ऊपर है नीचे निर्यात है। तो ऊपर क्या आयात है, नीचे निर्यात है। निर्यात हमारे पास कितना आया है, रेशो अगर आप इनका देखें तो रेशो कितना बन गया, 11/10। ठीक है जी, ये क्या है, ये आपके पास आयात है और ये क्या है, ये आपके पास निर्यात है। तो कितना बन गया, निर्यात 10। एक्चुअल में निर्यात कितना है, एक्चुअल में तो 35,000 करोड़ है जो इसने पहले दिया हुआ है। तो हमारे पास है रेशो में 10, एक्चुअल में है 35,000 करोड़। ठीक है जी, मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। तो ये क्या पूछ रहा है, आयात पूछ रहा है। तो आयात कितना है, 11 है। तो 11 का मतलब क्या होगा, ठीक है जी, रेशो वाले 10 का मतलब 35,000 है। तो रेशो वाले 11 का मतलब कितना होगा, नीचे अगर निर्यात है इसका मतलब 35,000 है तो 11 का मतलब क्या होगा। तो 10 कट गया ये नंबर, 5 3, 11 से 35 को मल्टीप्लाई करने पर 385 बनता है और 2 0 आ गई साथ में और। तो कितना बन गया, 38500 आंसर। आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बस नंबर लिख लो और बीच में उसको प्लस करके लिख लो, वो क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही 2 0 थी, आगे आंसर 38500 जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि PQ से 40% कम है। तो इतना सा सुन के एक कौन है, एक Q है। P कितना है, 40% कम है। तो अगर ये 100 है तो मतलब ये कितना होगा, ये 60 होगा। ठीक है जी, अगर एक 100 है तो दूसरा कितना है, 60 है। तो रेशो हम देख रहे हैं, रेशो कितना बन रहा है, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है जी, कट कर दिया हमने आपस में तो इतना बन गया। तो अगर P 3 है तो Q 5 है। तो आगे क्या कहता है, तो Q P से कितना % अधिक है। ठीक है जी, तो अधिक या कम वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, परसेंटेज निकालनी है तो आपको पता है मल्टीप्लाई 100 तो करना ही पड़ेगा। नीचे क्या लिखते हैं, जिसके हिसाब से पूछा जाता है। ध्यान रखें, जिसके हिसाब से पूछा जाता है वो नीचे आता है। तो P के हिसाब से पूछ रहा है, P नीचे, तो नीचे कितना है 3।
तो कितना कम या ज़्यादा है, ऊपर क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, कितना कम या ज़्यादा है, तो कितना कम ज़्यादा है, 2 जो है ये ज़्यादा है, तो 2/3 हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर ये कितना बन गया 200/3, तो 200/3 कितना होता है 66.66% जी। ठीक है जी। यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है तो स्पीड दी है कितनी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, तो डिस्टेंस भी दे रहा है साथ में 936 किलोमीटर। 936 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, टाइम आपसे पूछ रहा है, तो हमें पता है टाइम निकालने के लिए क्या काम करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी। तो डिस्टेंस देख रहे हैं किलोमीटर में, स्पीड मीटर में, तो सबसे पहले तो इसको भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये आवर में क्वेश्चन, आंसर भी इसका आवर में, तो इसको भी आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने पर हमें पता है 5 और 18 का रिलेशन होता है आपस में, 5 चौके 20 होता है, 5 4 जा 20, तो वैसे ही 18 4 जा कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ये क्या बन गई जिसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ठीक है जी। जिसको ये चीज़ समझ ना आए उसके लिए बता दें कि भाई किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना है 18/5। ठीक है जी। तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना है 936 और जी आपके पास स्पीड कितनी है 72। तो कट करने पर कितना बन रहा है, जिसको 9 से कट कर देते हैं, 9 8 जा 72 हो गया, 9 1 जा 9, छोटा पड़ रहा है नंबर, 0 लगाएंगे, 9 4 जा 36, तो 8 से कट कर देते हैं, 8 1 जा 8 हो गया, तो 8 3 जा 24 हो गया, तो कितना हो गया 13 आवर्स। तो 13 आवर्स क्या बन गए आंसर, तो 13 घंटे टोटल लग गए जिसको। चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 15% की छूट देने पर 4777 में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है जी। तो ये कह रहा है डिस्काउंट दिया है 15%, डिस्काउंट समझो चाहे लॉस समझो। ठीक है जी। और वैसे ही हमारे पास जो बेचा गया है 4777 में बेचा गया है, तो अगर किसी चीज़ पे 15% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो वो चीज़ कितने परसेंट में बेची जाएगी, हमें पता है 85%, 85% में बेची जाएगी। तो इसने बेचा कितने में 85% में, और साथ ही साथ रुपीज़ भी हमें पता है कितने में बेचा है 4777 में। तो 85% है जी 4777, मल्टीप्लाई क्या करना है ओरिजिनल प्राइस, तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं जी 100, तो कट कर देते हैं, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 हो गया, 5 7 35 हो गया, 5 दूनी 10 0 हो गया जी। तो चलिए 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 17 से 477 को डिवाइड करने पर, ठीक है जी 4777 को डिवाइड करने पर 17 2 जा 34 हो गया, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 17, तो 17 8 जा 136 होता है, 1 बच गया, कितना हो गया 17, तो 17 1 जा हो गया जी 17, तो कट करने पर इसको कितना बन गया जी 281। तो हमारे पास लास्ट काम क्या है, इधर 281 है और इधर 20 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5, साथ में क्या है 0, तो 5620 आंसर आ गया जी आपके पास। चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं का मूल्य 3:2 के अनुपात में है। ठीक है जी। तो सीपी का जो रेशो है वो कितना है 3:2 है। दो वस्तु है कोई, उनका रेशो 3:2 है। ठीक है जी। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, तो पहली वस्तु जो है 40% क्या हो गई, बढ़ा दी हमने। ठीक है जी। तथा दूसरी वस्तु को x% से घटाया जाता है, अब दूसरे वाली जो है उसको घटाना है x%, तो नया रेशो 7:3 बन जाता है। तो नया रेशो जो है 7:3 बन जाता है, तो x का मान क्या होगा, x का मान बताना है जिसमें। तो अब देखिए, अब सबसे पहली बात, अगर ये पहला जो आपके पास सीपी दिया गया है इसका 40% बढ़ाना है, तो अगर हम इसका डायरेक्ट 40% बढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए पॉइंट में आएगा जिसका 40%। ठीक है जी। तो पॉइंट के चक्कर से बचने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, तो ये 30 है तो ये भी 20 है फिर। ठीक है जी। ताकि इसका 40% निकल सके, तो 30 का 40% कितना होता है 4 3 12, तो 30 का 40% कितना होता है जी 12। ठीक है जी। आप साइड में निकाल सकते हैं, 30 का 40% कितना हो जाता है, 2 0 कट जाएगी, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो क्या कह रहा है, पहली वस्तु बढ़ाई गई 40%, तो अगर 40% इसको बढ़ा दिया, मतलब 12 बढ़ा दिया गया, तो कितना बन गया ये 42। ठीक है जी। नई वस्तु कितनी आ गई 42। वैसे ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, कहता है कि भाई दूसरी वस्तु को x% से घटा दिया, तो दूसरी वस्तु को x% घटा देंगे, तो अगर इसका x% इसमें से माइनस कर देंगे, तो पहले x% होता कितना इसका, तो 20 का x% का मतलब मल्टीप्लाई x%, परसेंट मतलब 100। ठीक है जी। तो कट गया 25 जा 100, तो ये कितना बन गया x/5। तो मतलब क्या बोल रहा है ये, इसमें से अगर हम 20 में से क्या माइनस करना है इसका x%, तो 20 में से x% माइनस करने पर तो इसका x% कितना बन गया है, इसका x% x/5 है, तो ये माइनस करना है।
तो ये सिचुएशन आ गई जी आपके पास। अब कह रहा है कि भाई इनको सॉल्व करने पर क्या बन रहा है, रेशो क्या है 7:3। तो हमें अच्छे तरीके से पता है, हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन में ये चीज़ें पढ़ी है। तो क्या है आपके पास, पहला है 42, दूसरा क्या है, दूसरा है 20 - x/5, ये है जी। ये किसके बराबर बन रहा है, ये बन रहा है 7:3 के। तो हमें पता है कि हम काम क्या करते हैं, शुरू वाले को लास्ट मल्टीप्लाई, बीच वाले मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है जी। वही काम अब यहाँ भी करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 × 6, 4 × 3 = 12, ये हो गया जी। तो पहला काम हो गया आपके पास, इक्वल टू किसके बराबर होगा, 7 से अब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना बन गया, 7 दूनी 14, 140 - 7x/5। तो कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब क्या काम है, अब ये माइनस का 7x है, ठीक है जी। इस माइनस वाले को परे भेज देते हैं, इस 26 को अरे ले आते हैं। तो माइनस का 7x परे जाएगा, प्लस हो जाएगा 7x/5। 126 परे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो 140 में से 126 माइनस करने पर तो कितना बढ़ गया जी आपके पास, ये बन गया जी 7x/5 = 14, ठीक है जी। 14 का डिफरेंस आ गया इसमें, साथ में कट रहा है, 7 × 2 = 14। ये 5 परे जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई जी, ठीक है जी। तो x कितना आ गया, 5 × 2 = 10। तो 10% है जी, 10% क्या बन गया इसका आंसर। ये कह रहा है u/v है 4/7। तो कितना दिया जी, 4/7। vw दिया है आपके पास 9/7। तो ये कितना दिया है, 9/7। u/v/w, ठीक है जी। a/b, b/c इसी तरीके से लिखा है, ठीक है जी। तो कहता है कि अगर u 72 है तो w कितना है। तो सबसे पहले हमारे को पता करना है ये u/v/w है कितना है, ठीक है जी। u/v/w कितना है, तो आपके पास रेशो है u/v का दिया, v/w का दिया हुआ है, ठीक है जी। तो कैसे निकालते हैं, पहला नंबर मल्टीप्लाई, पहला नंबर निकल जाएगा 9 × 36, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई, लास्ट नंबर निकल जाएगा, ठीक है जी। बीच वाला नंबर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से, 9 7 कितना हो गया, 63। तो ये तो कह रहा है कि भाई u तो 72 है, हमारे पास कितना है u, हमारे पास तो 36 है। तो रेशियो में है 36, एक्चुअल में कितना बढ़ना चाहिए, 72। तो ये क्या है, इसका डबल, ठीक है जी। ये क्या है, इसका डबल। तो W भी कितना बढ़ना चाहिए, ये भी तो इसका डबल होना चाहिए। ओरिजिनल अगर इसका डबल है तो सबका डबल होना चाहिए ओरिजिनल। तो 9 × 2 = 18 हो गया, 4 × 2 = 8 और 1 9, तो 98 बन गया जी, ठीक है जी। 49 का डबल 98। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 36 का मतलब 72, रेशियो में 36 आ रहा है, एक्चुअल में 72 है, मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है, निकालना क्या है 49, ठीक है जी। 49 का मतलब क्या होगा, तो 36 दूनी 72 हो गया, 49 × 2 = 98 क्या बन जाएगा आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 बन जाती है, 6 वर्षों में 11,076, ठीक है जी, 11,076 बन जाती है। तो बताइए वह राशि क्या है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 सालों में बोलता है, 5 सालों में बन गई 10,650, ठीक है जी। साथ ही साथ 6 सालों में बन गई वो 11,076 रुपये, ठीक। तो अब बताइए कि वो राशि क्या है। तो सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान रखना है, तो अब देखिए 5 साल में 10,650, 6 साल में इतनी बन गई, तो 1 साल में कितनी बन गई है, ठीक है जी। 5 साल में तो इतनी थी, 6 साल में इतनी बन गई, तो एक्स्ट्रा कितना बन रहा है इसको, एक्स्ट्रा क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज कितना बन गया इसमें, तो इसमें से माइनस कर देते हैं इसको, 6 हो गया जी, 7 में से 5 गया 2 हो गया, वैसे ही 10 में से 6 गया 4 हो गया जी। तो ये कितना बन गया आपके पास, 426 रुपये। तो 426 रुपये एक्स्ट्रा बने हैं जिसको 1 साल में। तो अगर 1 साल में 426 रुपये बने हैं, हमारे को तो 5 साल की राशि पता है, तो 5 साल में कितने एक्स्ट्रा दे दिए होंगे इसने। तो 6 × 5 = 30 हो गया, 5 × 2 = 10 और 3 13 हो गया, 6 5 4 = 20 और 1 21। तो कितना बन गया, 2130। तो आपको पता है कि अगर 10,650 में हमारे पास 2130 रुपये अगर ब्याज ही ब्याज है, तो हमारे पास अपनी राशि कितनी थी। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये कितना बन गया आपके पास, 8520 आंसर जी, 8520 आंसर। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन जी, मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी, ठीक है जी। एक किताब 225 रुपये की 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, ठीक है जी। 162 रुपये की एक किताब बेच दी, तो 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। तो अब आपको दिख रहा है कि भाई खरीदी तो कितने में थी, खरीदी थी 225 रुपये में, बेची कितने में, बेची है 162 रुपीज़ में। तो ऑब्वियस सी बात है हानि तो होनी थी, ठीक है जी। तो अब देखिए ये पूछ रहा है 7 किताबें बेचने पर कितनी हानि होगी। अब ये जो है 7 किताबों की बात कर रहा है, तो निकाल देते हैं 7 किताबें कितने में खरीदी होगी, ठीक है जी। तो अब देखिए, तो एक किताब 225 रुपये में, तो 7 किताब कितने में खरीदी होगी, 7 × 5 = 35 हो गया, 7 दूनी 14 और 3 17 हो गया जी, 7 दूनी 14 15 हो गया। तो ये हो गया 1575 की खरीदी है इसने। और बेची कितने में हम देख रहे हैं, 7 × 2 = 14 हो गया, 7 × 6 = 42 और 143 हो गया। सो 7 × 1 = 7 और 4 11 हो गया। तो
1134 की बेच दी, तो नुकसान कितने का हो गया? तो आप देख रहे हैं 1, 7 में से 3 गया 4 हो गया, 5 में से 1 गया 4 हो गया, 441 आंसर जी। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में। अगला क्वेश्चन जी, नीचे दिए गए चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयाँ S1 इस तरीके से है 7, ठीक है जी। इसमें उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई की कुल वज़न के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है जी। तो चीनी की मात्रा जैसे कि कह रहा है 32%, 32% को ये कह रहा है कि भाई जो चीनी की मात्रा वो दिखाई गई है किसके हिसाब से? टोटल के हिसाब से। तो 32% का मतलब कितना होता है? 32/100। तो जो ऊपर है वो चीनी है, नीचे क्या है? नीचे टोटल है, ऐसा ये बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। मिठाई S4 का कुल वज़न 150 किलोग्राम है, तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा बताइए। तो मिठाई S4 की बात कर रहा है, तो S4 मिठाई में क्या है? 18% का हिसाब किताब है। तो 18% का मतलब क्या हो गया जी? इतना हमें पता है 18%, 18/100 होता है। तो कट रहा है, नंबर कट कर देते हैं। तो ये कितना बन गया? 2 9 10, 2 5 10, ये 9/50 बन गया जी। तो ये क्या है? ऊपर है चीनी, नीचे क्या है? टोटल। नीचे क्या है? टोटल। तो हमारे को तो टोटल बोल रहा है, टोटल तो 150 किलो है, टोटल तो 150 है, हमारे पास कितना है? हमारे तो 50 है। तो रेशियो में आया है, फ्रैक्शन बोलो चाहे रेशियो में आया है 50, एक्चुअल में कितना आया? 150। मल्टीप्लाई क्या करते हैं? जो निकालना है। तो अगर 50 टोटल है, टोटल कितना है? 150 है, तो 9 का मतलब क्या है? 50 का मतलब 150, तो 9 का मतलब क्या है? तो 50 तिये 150 होता है, 9 तिये कितना हो गया जी? 27 kg क्या बन गया? आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 5 निरीक्षणों में A1 2 3 4 5 का औसत n है, ठीक है जी। तो मतलब क्या बोल रहा है? A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 है, इनका औसत n है, ठीक है जी। एवरेज n है इनका। और क्या कहता है? नए निरीक्षण दिए गए हैं, इनका औसत क्या होगा? तो अब देखिए क्या काम है। नए निरीक्षण कौन कौन से, इसको भी नोट कर लेते हैं। तो नए निरीक्षण कौन से हैं? A1 -100, A2 -100, ठीक है जी। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए साथ साथ में लिखना ज़रूर पड़ रहा है, तो ज़रूर इसको देखें किस तरीके से जो है क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। तो ये लिख लिया हमने नए निरीक्षण, ठीक है जी। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट करते हैं। तो इसने क्या बोला? एवरेज कितना है? n। एवरेज क्या होता है? एवरेज तो बीच वाला नंबर होता है, हमने देखा है, जाना है एवरेज में। एवरेज तो बीच वाला नंबर होता है। तो बीच वाला नंबर क्या है? बीच वाला नंबर तो A3 है। तो A3 का मतलब क्या हो गया? A3 तो n है मतलब, ठीक है जी। तो इनका आपके पास क्या होगा? इनका एवरेज कितना बनेगा? तो एवरेज तो हमेशा ही बीच वाला नंबर होता है, तो अभी भी एवरेज यही है, ठीक है जी। पर ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि A3 क्या है? ये खुद बोल रहा है A3 तो n है, क्योंकि n क्या है? एवरेज। एवरेज क्या है? बीच वाला नंबर। तो A3 n है, तो ये 100 रह गया साथ में, तो कितना बन गया? n-100, और यही साथ में आंसर बन गया जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो लिख लेते साथ में। ए 6 दिन में पूरा कर रहा है, बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आपको पता है इनका एलसीएम, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 क्या हो गया जी इसका एलसीएम? तो क्या बन गया? 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, दोनों मिल जाएंगे तो 7 कुर्सी बनेगी। तो बनानी कितनी है? 24। आंसर क्या होता है? 24/7। तो 24/7 क्या बन गया इसका आंसर जी? इतने दिन लगेंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो सबसे पहले ये तो सिंप्लीफाई का है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है? 4 3 ज़ा 12 और 1 13, तो ये बन गया 13/4 प्लस 6 -4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो कितना बन जाएगा? तो आपको पता ही है, तो 2 बन जाएगा। 2 2 ज़ा 4, तो कितना है? 6 -2 है अगला। प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, पहले आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं होता है। तो 6 में से 2 गया, कितना हो गया? 4। तो आगे कितना? ये 13/4 है, साथ में बाकी तो पूरा सॉल्व करके कितना बन गया? ये पूरा सॉल्व करके आ गया 4। तो 4 4 ज़ा 16 हो गया, 16 और 13, तो कितना बन गया? 16 और 13 29 हो गया जी, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई हमने देखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको प्लस, तो 29 बन गया। नीचे कितना आ गया जी? 4। तो ये हो गया। और बाहर कितना है? अब हमारे पास लास्ट स्टेप बच गया है, बाहर वाला नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें। तो लास्ट है 5 2 ज़ा 10 और 1 कितना? 11। तो 11/2 इधर है और माइनस का साइन है, तो -29/4। तो एलसीएम कितना होगा इसका? 2 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा। तो 2 से 2 2 ज़ा 4 है, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई, 11 दूनी कितना हो गया? 22 और -29, तो कितना बन गया? -7/4, -7/4 क्या बन गया? आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर वापस आता है। यदि वो टोटल 9 घंटे लगते हैं, तो बताइए कि भाई दफ्तर से घर तक के बीच की दूरी क्या है? तो अब देख लीजिए।
तो क्या बोल रहा है, 2 स्पीड इसमें दी है। सबसे बड़ा फोकस तो यही होता है क्वेश्चन के टाइप का, 2 स्पीड इसमें दी हुई है। तो स्पीड का रेशियो कितना बन गया जी, ये जाते हुए स्पीड है 25 की, आते हुए स्पीड है 20 की, तो स्पीड का रेशियो तो बन गया ये, ठीक है जी। तो साथ में कट कर लेते हैं, 5 5 = 25, 5 4 = 20, तो स्पीड का रेशियो बन गया जी हमारे पास, ठीक है जी। स्पीड आ गई इतनी। कोई बता सकता है कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो हमें पता है टाइम का रेशियो तो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है जी। टाइम हमारे को क्या दिया है, टोटल 9 घंटे लगते हैं। हमारे पास कितना हो रहा है टोटल, हमारे पास तो रेशियो में 9 आ रहा है, रेशियो में 9 है, एक्चुअल में भी 9 है, तो 9 का मतलब 9 है, तो 4 का मतलब 4 ही है, 5 का मतलब भी 5 ही है, ठीक होगी बात, ठीक है जी। 9 का मतलब 9 है तो 4 का मतलब भी 4, 5 का मतलब भी 5 हो गया, ठीक है जी। ऐसे करके निकालते थे, 4 का मतलब क्या होगा, तो क्या होगा 4 ही, 9 से 9 तो कट गया। तो जो टाइम है, टाइम का रेशो कितना आ गया, 4:5, ठीक है जी। तो स्पीड कितने की है, स्पीड अगर 25 की है, टाइम 4 लग रहा है, तो बता सकते हैं डिस्टेंस कितना होगा, तो हमें पता है 25 चौके क्या हो जाता है, 100 किलोमीटर की दूरी है जी, ठीक है जी। नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, स्पीड कितनी है यहाँ पर, स्पीड यहाँ 20 की है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम यहाँ 5 का लग रहा है, तो 20 पंजे भी कितना हो गया जी 100, किसी भी तरफ से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए और कॉन्सेप्ट जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके पास इसी तरीके की वीडियो जो है प्रोवाइड की जाएगी। आगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेने वाले, क्वेश्चन पेपर भी लेने वाले हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है तो वहाँ पर आप ज़रूर इसको सीख सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट रह गया है वो हम ज़रूर आगे वाली वीडियो में पूरा करेंगे जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनिल दीपक दिनेश किसी काम को मिलकर 35 दिनों में कर सकते हैं। तो अनिल, दीपक, ठीक है जी, और दिनेश, ये मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी। अनिल दिनेश मिलकर किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो अनिल और दिनेश मिलकर किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी हो गया। तो दीपक अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो आपसे दीपक की काम के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम तो होता है इनका एलसीएम, तो ले लेते हैं जी सबसे पहले 35 और 60 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेने पर 5 से जा रहा है, 5 7 35 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। अब 7 तो 7 से जाएगा, 12 तो 12 से ही जाएगा, तो कितना बन गया ये आपके पास, 12 पंजे 60 हो गया, 60 × 7, 7 6 के 42, तो 420 जो है एलसीएम आ गया। थोड़ा स्पीड रखनी होती है तो क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। तो अब 35 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ 420 बने, तो यहाँ देख सकते हैं 7 पंजे 35 यहाँ बन रहा है, बचा कितना 12, तो 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही अब क्या बोल रहा है 60 को, तो 12 पंजे कितना है, 12 पंजे 60 यहाँ बन रहा है, बचा कितना 7, तो इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 420 बन जाता है जी, ठीक है जी। तो अब देखिए, तो अब क्या काम करना है, आपको पता है कि दोनों का काम माइनस करेंगे। 3 में से अगर अनिल का और दिनेश का काम माइनस कर देंगे, अनिल का दिनेश का काम कितना का है 7 का, तो 12 टोटल है, 7 अनिल दिनेश बना रहे हैं, तो दीपक कितनी बना रहा होगा 5। तो दीपक की कैपेसिटी कितनी आ गई, दीपक की कैपेसिटी एक दिन में 5 यूनिट काम करने की है। टोटल काम कितना है 420, करना किसने, दीपक ने, तो इसकी कैपेसिटी से डिवाइड, तो 5 8 = 40, 5 4 हो गया 20, तो 84 डेज क्या हो गया आंसर जी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, ठीक है जी। तो कितने वर्षों के बाद राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी, ठीक है जी। तो क्या बोलता है 3 वर्षों में कितना बन रहा है 5 गुना, तो इसको कैसे लिखा जाता है इस तरीके से। तो 3 वर्षों में 5 गुना हो रही है, तो हर 3 वर्ष बाद ये अपनी पावर में बढ़ती है। जिसने चक्रवृद्धि ब्याज की कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी है वो उसको जरूर देखे। तो क्या बोल रहा है 125 गुना, तो कर लेते हैं 125 गुना, तो 3 साल में इतनी है, 6 साल में कितनी हो जाएगी, हर 3 साल बाद इसकी पावर बढ़ती जाती है। अगले 3 साल में कितनी हो जाएगी, अगले 3 साल में 5 की पावर 3 होगी, यही तो 125 होता है। 5 की पावर 3 125 ही तो बनता है, तो 9 साल में ये 125 बन जाएगी जी। तो आप देख सकते हैं कैसे फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको कह रहा है कि एक गेंदबाज लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 ये दिए आपके 2 विकेटें लेता है। तो विकेटें लिए जी, तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक बताइए। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ नंबर है वो कौन सा है। तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले 0 देख लेते हैं कितनी बार है, 3 बार दिख रहा है। 1 कितनी बार है, 1 तो 2 ही बार है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 1 ये 4 बार है। तो 4 बार और तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा बार क्या है 2 है, और 2 ही हमारे पास आंसर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आपसे कह रहा है कि भाई इसका महत्तम समावर्तक मतलब HCF बताइए। तो इसका HCF क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों में है। तो ऐसा नंबर 2 देख रहे हैं आप, 2 यहाँ तो नहीं है, 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो 2 5 में कोई HCF नहीं हो सकता। HCF तो 3 वाला ही है, तो सबसे कम जितनी बार होता है वही उसका
आंसर होता है। जितनी बार कम होता है सबसे, वही तो उसका एचसीएफ होता है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने एलसीएम एचसीएफ नहीं देखा है वो उसको जरूर देखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये, लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या बोल रहा है, लाभ है 20%, ठीक है जी, क्रय मूल्य कितना है 220। क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, सीपी क्या होता है 100%, 100% है 220 रुपये, तो आपको बोल रहा है लाभ है 20% का विक्रय मूल्य, तो बेचा कितने में होगा? तो आपको पता है 20% का प्रॉफिट मतलब 120 में उसने बेचा होगा। तो कर देते हैं इसको सॉल्व, कितनी होगी, 2 0 तो कट गई। 22 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 22 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4, 2 1 2, और वैसे ही 24 और, तो कितना बन गया 264। 264 क्या बन गया जी आंसर। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या है 10 + 14/3, ठीक है जी, डिवाइड का मतलब बटा 3 -1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम तो 3 हो गया, 10 3 = 30, डायरेक्ट आपको पता है सीधा मल्टीप्लाई करना है, +14 -3 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर 30 और 14, तो ये तो बन गया 44, 44 में से 3 गया तो कितना बन गया 41/3, तो इतना बन गया ये सिर्फ ब्रैकेट, ठीक है जी। अब बाहर क्या है, इसके बाहर है का, तो आपको पता है डिवाइड सॉल्व करेंगे पहले कि का, तो का को सॉल्व किया जाता है पहले, तो 5/3 को सॉल्व किया जाएगा इसके साथ, तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 41/3 है जी, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास, तो ये कितना बन गया, तो 5 1 5, 5 4 20, 205/9 हो गया जी। तो बाहर क्या है, अब डिवाइड है, किससे करना है, 10 3 = 30 और 1 31, तो 31/3 से डिवाइड करना है जी 205/9, ठीक है जी। तो अब आपको पता है डिवाइड का साइन तो हो जाना है मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट हो जाने जी उल्टे, तो डिजिट उल्टे हो गए, 3 3 = 9 हो गया, तो 3 1 = 3, 3 3 = 9, 93/205, तो 93/205 क्या बन गया आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है 21 12 16, तो उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, क्यूबॉइड है, ठीक है जी, इसमें सबसे लंबी छड़ कौन सी होगी, जो इस कोने से इस कोने तक रखी जाएगी सबसे लंबी छड़ होगी। तो ये क्या होता है इसका डायगनल, तो डायगनल कैसे निकाला जाता है, तो क्यूब के केस में तो √3 होता है, और कमरा जो है इसकी साइड अलग अलग है, तो डायगनल कैसे निकालते हैं इसमें, √(a² + b² + c², ठीक है जी। तो ये निकालना है सिर्फ आपको, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास डायगनल निकलेगा, साथ में वही सबसे लंबी छड़ वाली जगह बनेगी जी। डायरेक्ट जो है अब हम इसमें देखेंगे डायरेक्ट हमारे पास क्या क्या है, तो सबसे पहले 21 है, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, उसके साथ क्या प्लस करना है अगला, तो अगला क्या है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या है 144, उसके बाद क्या है 16, 16 का स्क्वायर क्या है 256, तो सबको प्लस करने पर 6 4 10 और 11 हो गया, 5 10 14 हो गया, और ये 4 4 8 हो गया जी, तो 841 बन गया जी। अब क्या है जी 841 का स्क्वायर रूट, तो यही चीज़ अब आपको करनी है, तो ये कितना बन गया, तो हमें पता है इसका काम नहीं है, 1 तो 1 में आना है, 9 में आना है, 8 किसके बीच में आता है 2 के और 3 के स्क्वायर के बीच, तो 2 सिलेक्ट, 2 से अगले नंबर से जस्ट चेक, तो ये कितना है 6, ये कितना है 8, बड़ा है तो बड़ा नंबर सेलेक्ट, तो ये कितना हो गया 29, तो 29 क्या हो गया जी आंसर, 29 क्या हो गया आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यदि 22 छात्रों का समूह आरंभिक औसत, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही जी आपके पास, क्वेश्चन याद आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन याद आए तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु क्या होता है, सबसे पहली बात ये एक कोन की बात कर रहा है, जोकर की जैसी कैप होती है उसकी बात कर रहा है, तो हाइट बोल रहा है 16, हाइट बोल रहा है जी 16, रेडियस बोल रहा है आधार की त्रिज्या है 30, तो रेडियस कितना है, रेडियस है 30, ठीक है जी। तो इसे रंगने की दर 14, तो रंगने की जो दर है वो कितना है 14 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये बन गया, तो बताइए बाहर से रंगने का कुल खर्चा, तो जब हमारे को रंगना होता है जोकर की कैप, आपको पता है कि जोकर की कैप कहाँ रंगते हैं, ठीक है जी, ये पोर्शन जो है आपको रंगना है चारों तरफ से। तो अब हमारे पास काम क्या है, इसको रंगना है, तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, रंगने का एरिया, जहाँ पर कलर करना है जिस पोर्शन में उसका एरिया पता होना चाहिए, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr/l, ठीक है जी, πr/l इसका जो है एरिया होता है। ये जो l है वो क्या है, वो स्लांट हाइट होती है, तो स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, ये एक कोन है, ठीक है जी, आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास हाइट दी है, हाइट कितनी है 16, और रेडियस कितना है, रेडियस दिया है आपके पास 30, ठीक है जी।
हाइट दी है 16, रेडियस दिया है 30। तो आपको दिख रहा है कि ये क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो दो साइडें पता है, तीसरी साइड कैसे निकालते हैं आपको पता है, दोनों को स्क्वायर कर दो और प्लस कर दो, दोनों को स्क्वायर और आपस में प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, और साथ ही साथ 30 का स्क्वायर कितना हो गया 3900। इनको कर देना है प्लस। ठीक है जी, तो कितना बन गया 1156, और लास्ट में निकाल देना है स्क्वायर रूट, वो आपकी तीसरी साइड निकल जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में लगाई है, पर लगाई है शॉर्ट में। तो अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्सेप्ट को और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पास चलते रहेंगे जी। तो चलिए, इसका स्क्वायर रूट, इसका तो कोई काम नहीं, 6 किस में आता है, 4 में और 6 में। ठीक है जी, 11 किस में आता है, किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 नंबर सिलेक्ट हो गया, 3 से अगले नंबर से जस्ट चेक। ठीक है जी, कितना आ रहा है 12, ऊपर है छोटा नंबर तो हम भी लेंगे छोटा नंबर सिलेक्ट, और क्या हो गया जी 34। तो ये जो तीसरी साइड आ गई वो कितनी है 34। तो अब तो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला तो क्या है, पाई आर और एल। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 30, और एल कितना आ गया जी 34। तो कट कर देंगे इसको, और साथ ही साथ कह रहा है कि भाई 14 रुपये की दर भी है। तो अगर हमारे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पोर्शन रंगना है तो उसके लिए 14 रुपये लग रहे हैं। अगर टोटल इसको रंगना है तो कितना लगेगा, तो क्या करना है 14 लास्ट में मल्टीप्लाई रुपये से, तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 दूनी 14 हो गया आपके पास, 22 3 66 हो गया, 66 2 132 बन गया जी, साथ में 0 है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है जी अब लास्ट में 34 से, 34 से मल्टीप्लाई कर देते, इतना 0 तो रहने देंगे। 4 2 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 1 4 और 1 5 हो गया, तो 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 1 3 हो गया। तो कितना बन गया 8 8 9 5 14 हो गया, 3 और 1 4, 4 4 8 साथ में क्या है 0, तो 4 4 8 साथ में क्या है 0, और वैसे ही आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई डायगोनल दिया है 10√2। ठीक है जी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये तो इजी है, 10 है, साइड बन गया 100, क्षेत्रफल इसका कैसे बना। अब देखिए जी, सबसे पहली बात जो डायगोनल है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड √2, साइड मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है जी, साइड कितनी है इसमें खुद बोल रहा है कि डायगोनल तो है 10√2, तो साइड कितनी है, साइड तो मतलब इसमें 10 है। तो अगर साइड 10 है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के, आपको पता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड कितना बन गया 100। तो ये सब कुछ तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब साइड पता है 10 है तो एरिया कितना होगा 10 × 10 100, डायरेक्ट बता सकते हैं जिसका आंसर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए,